Friends, welcome to my YouTube channel SD Maths Tutorial. Here we will study class 10th chapter first real number. Friends, आपने क्लास 9th में रियल लाइंस के बारे में पढ़ा होगा. आइए हम देखते एक बार रिव्यू करते क्या होता है रियल लाइन. ये 0 आप ये इधर देखते हो, ये पॉजिटिव नंबर इधर लिखते हैं राइट साइड में, और इधर हम निगेटिव नंबर लिखते हैं -2 -3 एंड 4. फ्रेंड्स ये क्या होता है ना हमारे, ये देखो आप, ये जितने नंबर होते हैं इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. ये हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं निगेटिव इंटीजर्स होते हैं. निगेटिव इंटीजर्स होते हैं. 0 हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना तो निगेटिव इंटीजर में आता है. 0 हमारा एज इट इज 0 ही होता है. अगर आप 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेते हो, मतलब 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमारा क्या होता है होल नंबर होता है. ये हमारा होल नंबर होता है. फ्रेंड्स ये सारे रियल नंबर है ना, इन रियल नंबर के जो बीच नंबर आते हैं इनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शंस बोलते हैं. इनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं. फ्रेंड्स अब हम एक 2 पॉजिटिव इंटीजर, फ्रेंड एक्चुअली क्या है ना कि आपको इस फर्स्ट चैप्टर में पूरा आपको सिंपल सा पॉजिटिव इंटीजर की ही बात हुई है. तो रियल नंबर ये जितने नंबर्स है ना इन्हीं की बात हुई है. तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो इसमें हमें पढ़ना पॉजिटिव इंटीजर, तो हम 2 पॉजिटिव इंटीजर ए बी, इसकी वैल्यू लेते हैं 19 और 5. अब आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो. लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा होगा पहले. कैसे सॉल्व करते हैं, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 4 हमारा रिमाइंडर है, तो ये हमारा क्या होता है कोसेंट होता है. ये हमारा कोसेंट होता है. ये हमारा डिविडेंड होता है. ये हमारा डिविडेंड होता है. ये हमारा डिवाइजर होता है. और ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है. अब आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो. 19 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 4 आप लिख सकते हो. देखो 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19 इक्वल आ रहा है ना. तो अब 19 हमारा क्या है डिविडेंड है. आप देखो 19 हमारा क्या है डिविडेंड है. इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. फ्रेंड यही जो हमारा है ना डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को हम क्या बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब यहाँ पे जो आर होता है ना रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो 0 लेस देन आर इक्वल्स टू रिमाइंडर आर लेस देन डिवाइजर. ये हमारे यही कंडीशंस होता है. फ्रेंड्स अब देखो अब लेमा क्या होता है, आप लेमा आपने फ्रेंड्स पढ़ा तो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे ये हो गया. अब देखो फ्रेंड्स हमारा लेमा क्या होता है. लेमा इज अ प्रूविंग स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. एक्चुअली क्या है ना लेमा क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये प्रूव्ड, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड है. जैसा आपने देखा कि अभी देखो ये स्टेटमेंट आपने प्रूव किया ना, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला था. डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. यही हमारा क्या है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है. अब कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लेके आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, अब इसी का हम यूज कर रहे हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लिखते कैसे, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर की वैल्यू क्या होती है 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी. मतलब आर की जो वैल्यू होगी 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, बट बी से छोटी. बी हमारा क्या है डिवाइजर है, तो डिवाइजर से हमेशा छोटी ही होनी चाहिए. अब आप कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हो. सपोज हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर 2 नंबर लिया. अब देखो ए और बी हमने लिया 43 और 6, ए और बी. हाँ अब आप इसको सॉल्व करो यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो क्या लिख सकते हो 43 को 6 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हो. ये हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा है. और आप इसको चाहो तो लॉन्ग डिवीजन, बट लॉन्ग डिवीजन फ्रेंड ये क्या है ना कि आपको सॉल्व कैसे करना है वो आपको याद रखना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर सकते हो, बट एग्जाम में जब भी आप करोगे ना तो ये रूल फॉलो करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो आप इसको सॉल्व कर लो. सॉरी 43 42 आ जाएगा, ये 1, तो 1 आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 7 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा. आप एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो. हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए 21 और 5. अगेन आप 21 और 5 को कैसे लिख सकते हो, 20 इक्वल्स टू 5 इंटू 4
प्लस 1, अगेन लिख सकते हो ये हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में है। ये हमारा 2 पॉजिटिव इंटीजर है और ए जो है ना ये बड़ी वैल्यू, इसको आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, अगेन फिर उसको सॉल्व करोगे। अब बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ही लिखना है आपको। ये हमारा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। अब हम जान लेते हैं डेफिनेशन हमारा क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। डेफिनेशन देखो, वो जो कंडीशंस हमने अभी प्रूव किए ना, अब ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो आप डेफिनेशन आपको लिखना होगा एग्जाम में। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब आप देख रहे हो फ्रेंड, आर की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल और बी से छोटी, मतलब डिवाइजर। अब फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, सपोज हमने अभी लिया 5 और 21 की वैल्यू ली ना, 21 और 5, 21 2 और 5 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया। अब इसको सॉल्व करो, 5 21 सॉल्व किए, 5 4 20 और ये 1 आ गया। अब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 21 यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में, 5 × 4 + 1। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हो। अब देखो इसको हम इस डेफिनेशन से कंपेयर कराते हैं। डेफिनेशन हमको तभी समझ में आता है जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अब पॉजिटिव इंटीजर आपने लिया क्या, ए बी, ए 21 है और बी हमारा 5 है, ठीक है। अब देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। अब यूनिक जो यहाँ पे इंटीजर से क्यू और आर, ये यूनिक होगा, कोसेंट और रिमाइंडर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये यूनिक ही होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो 4 और 1 और सेटिस्फाइड क्या करे, देखो आप समझ रहे हो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आपने लिया 21 और 5, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू आर और सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आपने लिख दिया, तो यही हमारा क्या हो गया। और आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, क्या है हमारी आर की वैल्यू, 1 लेस देन बी, मतलब बी की वैल्यू आपने क्या लिखा, 5। अब देखो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, आर से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं, अगर आपको निकालना है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। बट हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड डिवीजन लेमा निकालने से पहले हमें ये पता करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो आपने लास्ट पहले पढ़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सपोज है यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 12 और 16। अब इसका फैक्टर करो आप, 12 × 1, 6 × 2, 3 × 4। अब 16 का कॉमन फैक्टर करो, ये हमारे क्या है, फैक्टर है। अब अगेन 16 का फैक्टर करोगे, 16 × 1, 8 × 2 और 4 × 4। अब देखो ये हमारे कॉमन फैक्टर है, ये हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर है। आप लिख लो कॉमन फैक्टर हमारे, कॉमन फैक्टर हमारे क्या हो गए, 1 2 और 4। अब फ्रेंड्स बताओ इसमें हाईएस्ट कौन से हैं, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर। अब निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 4। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। ये हमारा क्या होता है, एचसीएफ। अब देखो डेफिनेशंस क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अब 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी क्या है, 12 और 16, ठीक है। ए एंड बी हमारे ये हो गया, ठीक है। इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी। अब क्या होता है, एचसीएफ हमारा एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है डी। अब देखो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी, ये हमारा डी हो गया 4, दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। अब देखो ये जो क्या करेगा ना, ये जो डी है ना, ये किसको डिवाइड करेगा, 12 और 16 को। अब देखो डिवाइड करेगा, अगर 4 से आप 12 को डिवाइड करोगे तो 4 12 डिवाइड करते हो आप तो कितना आता है, 3 आता है, और 6 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। समझ में आया फ्रेंड्स कि एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। तो लार्जेस्ट इंटीजर हमारा डी हो जाएगा और ये डी दोनों 12 और 16 पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगी, हमारा एचसीएफ था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स ये जो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से, इसी को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम एक हमारी सीरीज होती है। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फ्रेंड्स अब हम एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा इस डेफिनेशंस को समझने में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे सॉल्व भी करते हैं और एल्गोरिदम होता क्या है, ये आपको दोनों समझ में आएगा। सपोज हमने दोनों 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया 42 एंड 455,
ठीक है। अब आप अगेन यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा दो। 45 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया। ये प्रोसेस क्या होता है ना, फाइंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो अब क्या करोगे, इस डिवीजर और रिमाइंडर को अगेन प्रोसेस करोगे। तो ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 2 अगेन 42 और 35 को लेना है। तो 42 हमारा ए हो जाएगा और 35 हमारा बी हो जाएगा। तो 35 इंटू 1 प्लस 7। देखो रिमाइंडर अगेन जीरो नहीं आया फ्रेंड्स, रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया। फिर अगेन हम प्रोसेस करेंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा, 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 1 सॉरी 0। तो अब देखो रिमाइंडर जीरो आ गया हमारा, तो यह जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब देखो एचसीएफ निकालने का एक फायदा हमारा क्या होता है, एचसीएफ इक्वल्स टू 455 और 42, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 42 35 इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 35 एंड 7। ये देखो दोनों पॉजिटिव है। अब देखो ये स्टेप फर्स्ट में ये ए था, ये बी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, यहाँ पे स्टेप थर्ड में ये ए और ये बी। अब देखो हमने लिखा ना 455 42 ए बी, सेकेंड स्टेप में 42 35 इक्वल्स टू 35 इंटू 7। इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फ्रेंड क्या होगा ना, 7 ही आएगा। यहाँ पे ये एक चीज है कि ये सारे वैल्यूज इक्वल होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 ही होगा। अब फ्रेंड आप देख सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कैसे सॉल्व करते हैं 42, आप इजिली निकाल सकते हो कि प्रोसेस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे आप सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो 45 10 टाइम्स जाएगा, 420 होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 35 अगेन देखो रिमाइंडर हमने लिया था और डिवीजर लिया था ना, तो अब इसी में प्रोसेस करना है 35 और 42। तो अब 1 टाइम जाएगा, अब 35 अगेन कितना है हमारा 7 आया। अब ये प्रोसेस देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना, तो फिर डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में प्रोसेस करेंगे 35। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, ये 35 और रिमाइंडर जीरो आ गया। इट मीन्स प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा जो लास्ट वाला डिवीजर होगा ना, ये हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। समझ में आया फ्रेंड। अब देखो हम यहाँ पे डेफिनेशंस को, एल्गोरिदम को समझ लेते हैं। इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बेसिकली फ्रेंड एल्गोरिदम होता है ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने किया, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3। तो यही हमारा एल्गोरिदम होता है, ये जो कि वेल डिफाइंड है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, यही हमारा एल्गोरिदम होता है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ देख सकते हो हमने निकाला एल्गोरिदम से सॉल्व करके 7 एल्गोरिदम हमने अप्लाई किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स watching my video. Please like, share and subscribe. Bye.